my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in this channel, RKS Academic Zone. My dear students, आप स्टैंडर्ड 11th, आज आप लोगों को मैं एक इंग्लिश का पोएम पढ़ाऊंगा और जिसका शीर्षक है 3 years she grew, written by विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत ही खूबसूरत पोएम है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और कविता का जो कुछ हिस्सा जो है हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा लंबा जो है कविता है, फिर भी कोशिश करते हैं जहां तक पढ़ पाते हैं उसको समझते हैं, फिर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्लास में चलते हैं, बैठते हैं, उसको देखते हैं। आइए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग पहले जितने भी हमारे स्टैंडर्ड 11th के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वो ध्यान से इस पोएम के बारे में मतलब सुने, समझें इसके समरी को। बहुत ही खूबसूरत ये पोएम है। 3 years she grew, written by विलियम वर्ड्सवर्थ। 3 years she grew यानी 3 साल वो बड़ी हुई। इसका टाइटल जो शीर्षक है इसका अर्थ ये निकलता है, एंड रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर्स पोएट कहा जाता है। उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए, कविता के लिए उन्होंने मतलब ये क्या उनका मतलब मनोभाव, इस कविता से क्या मतलब पता चलता है। दिस पोएम इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लिखा हुआ है, दिस पोएम इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड ही वॉज ए वर्शिपर ऑफ नेचर। एक्चुअली वो प्रकृति के सौंदर्य के प्रेमी रहे, पूजा करने वाले रहे। ही बिलीव दैट नेचर वॉज ए ग्रेट टीचर, और उनका ये मानना था कि प्रकृति से ही इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। ठीक है। और एक देखिए, ये जो यहाँ हम लोग देखेंगे इस पोएम में, लूसी एक कैरेक्टर है, लूसी, जिसके लिए कवि का ये कल्पना है कि ये शायद वो यहाँ इसी प्रकृति के मनोरम जो दृश्य के बीच में, इस सौंदर्य के बीच में वो रही है और यहाँ पल बढ़ के वो बड़ी हुई है। तो उनका जो मानना था वो लूसी के लिए, तो लूसी 3 साल से लगातार यहाँ बड़ी हो रही है, यौवन प्राप्त हो रही है, वो प्राप्त कर रही है अपने, और उसकी इस दौरान वो किस तरीके से बड़ी हो रही है और नेचर उसको किस तरीके से सहायता प्रदान कर रही है, नेचर उसको किस तरीके से हेल्प कर रहा है, वो इस कविता के अंदर मतलब देखने को मिलेगा। और ख़ास करके लूसी के सौंदर्य की जो व्याख्या है, कवि ने उसको भरसक प्रयास किया है कि उसकी सौंदर्य की व्याख्या अच्छे से की जाए। तो यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन द प्रेजेंट पोएम ही डिस्क्राइब्ड अबाउट लूसी, और लूसी के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, वॉज एक्चुअली हिज इमेजिनेशन। हाँ, उसका ये कल्पना है। एंड ही लव्ड हर, वो उसे बहुत प्यार करते हैं। लूसी वॉज बॉर्न ऑन ए हेल्थ, लूसी अच्छी मतलब दिखने वाली है, अच्छी खूबसूरत है, हेल्दी है। फॉर 3 years शी ग्रीव स्टेडीली इन ऑल शॉर्ट्स ऑफ वेदर, और 3 साल से वो बड़ी हो रही है। यहाँ पर ये समरी मतलब मैं बता रहा हूँ, समरी इन शॉर्ट, इन ब्रीफ में बता रहा हूँ कि 3 साल से वो लगातार इस प्रकृति के जो वातावरण में ढल के वो बड़ी हो रही है। देन नेचर डिसाइडेड टू एडुकेट हर एंड मेक अ लेडी ऑफ हर आफ्टर हर ओन डिज़ाइंस। और प्रकृति क्या सोच रही है? प्रकृति ये सोचा है कि उसको अपने तरीके से हर तरह से मतलब परिपक्व करके उसे बड़ा किया जाए, ताकि वो प्रकृति के बारे में समझे। नेचर इटसेल्फ बहुत कुछ कहानियाँ कह जाता है। नेचर से अगर हम लोग देखें तो प्रकृति से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ वही चीज़ है, प्रकृति ही उसे एक्चुअली मास्टर बन के सब कुछ उसे सिखा रही है। नेचर डिड हर वर्क एज सी हैड प्लान इट, जैसा कि नेचर ने प्लान किया वैसा ही नेचर इसे सिखा रही है। बट अनफॉर्चुनेटली लूसी डाइड यंग, लेकिन कवि की कल्पना में क्या है कि लूसी का मौत जो है अर्ली एज में, यंग यानी यौवन अवस्था में ही उसकी मौत हो जाता है। मतलब वो मृत्यु को मतलब इसमें चली जाती है, उस मृत्यु हो जाती है। सी लेफ्ट बिहाइंड ओनली हर मेमोरी, और अपने पीछे सिर्फ उसकी मेमोरी छोड़कर वो जाती है, याददाश्त। तो ये एक ब्रीफ में मैंने बोला इस कविता के बारे में, जो यहाँ कवि का एक्चुअल जो सोच है वो है। अब किस तरीके से कविता का जो वर्णन है हम थोड़ा स्टैंजा वाइज पढ़ते हैं। हाँ, तो ये जो वर्तमान जो कविता हम जो देख रहे हैं, ये कविता थोड़ा सा बड़ा है, का एक स्टैंजा है इसमें। तो हम लोग आज कोशिश करते हैं जितना हम लोग पढ़ पाते हैं इस क्लास में पढ़ेंगे, और जो बचेगा शेष अगर उसमें कुछ रहेगा तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसको आपने देखा सम अप करके, जो मैंने बताया आपको कि ये कविता लूसी नामक एक लड़की के बारे में है, जो कि कवि की एक कल्पना है, कल्पना मात्र है, और जिसे कवि बेहद प्यार करते हैं। और उनका ये मानना है कि लूसी इतनी खूबसूरत है, जो प्रकृति के सौंदर्य में ढल के बड़ी हुई है, लगातार मतलब ये पिछले 3 साल से वो करीब बड़ी हो रही है यहाँ पर। तो उसके लिए कवि की ये व्याख्या है, कवि का सोच है, उसको हम लोग यहाँ इस कविता के दौरान देखेंगे। देखिए, पढ़ते हैं इसको।
3 years she grew in sun and shower. शन सूरज एंड शावर बरसात, यानी चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, बरसात की ऋतु हो, जाड़े की ऋतु हो, या सूरज की गर्मी में हो, या बारिश के पानी में हो, हर तरह के प्रकृति के बीच में वो रहकर वो लगातार 3 साल से बड़ी हो रही है. देन नेचर सेड अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर शोन. इस तरह के खूबसूरत फूल प्रकृति में और कहीं नहीं खिला है, ये कवि का मानना है कि नेचर का ये कहना है कि इस तरह का खूबसूरत फूल और शायद दूसरा कहीं खिला नहीं है. दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, शी शैल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन. और ये जो बच्ची जो है बड़ी हो रही है, यहाँ पर इसे हम बड़ा करेंगे, मैं बड़ा करूँगा. मैं का मतलब कौन सा है? प्रकृति का ये कहना है कि हमारी गोद में ये पल के बड़ी होगी. शी शैल बी माइन, वो और मेरी होगी वो. एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं अपने तरीके से उसे एक पूर्ण रूप से एक औरत बनाऊंगा, यानी एक लेडी के रूप में ये बढ़ेगी. बच्चे से एक लेडी बन जाएगी, लेकिन कहाँ? हमारे छत्र छाया में रहकर, हमारे सीख से, हमारे टीचिंग से, हमारे प्रीचिंग से ये लड़की बड़ी होगी, यानी कंप्लीटली नेचर के साथ ढल के ये लड़की बड़ी होगी, ऐसा कवि का मानना है. Myself will to my darling be both law and impulses, and with me the girl in rock and plain, in earth and heaven, in glade and bower, shall feel an overseeing power, the kindle or restrain. यानी कहने का मतलब क्या है? Myself will to my darling be, यानी ये डार्लिंग का मतलब क्या हो गया? प्रिय पात्र जो भी है. तो कवि के अनुसार क्या है? इसके प्रति, यहाँ इस लड़की के प्रति कवि का अपना एक प्रेम है एक इसके साथ, और कवि कह रहे हैं कि मधुर भावनाएं हमारे इस लड़की के साथ है, जो वैधानिक तथा भावनात्मक दोनों प्रकार की है और दोनों रूप से जुड़ी हुई है. ये वो उसके साथ है, और उस लड़की को ये अनुभव होना चाहिए कि कुछ अदृश्य शक्तियाँ जो उसके साथ है उसके जीवन दीप को प्रज्वलित करती है, अथवा जीवन लीला समाप्त भी कर सकती है. तो एक कोई ऐसा, यानी अद्भुत वो लीला कौन सा है, वो कौन सा चीज़ है जो, यानी एंड द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन. रॉक अद्भुत शक्ति मतलब ये इसका चट्टान, या फिर प्लेन जो पठार जो है यहाँ पर. इन अर्थ एंड हेवन, ये पृथ्वी हो या स्वर्ग हो. इन ग्लेड एंड बोअर, ग्लेड मतलब एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जिसको ग्लेड जंगल का एक खुला भाग जो जंगल दिखाई दे रहा है, विस्तृत जंगल. और बोअर मतलब क्या हो गया? वाटिका जिसको बोलते हैं. तो वन जंगल जो भी है, जहाँ भी ये घूम घूम के पल के बड़ी हो रही है, वो सारा अदृश्य शक्तियाँ जो है उसके साथ, शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर, ये शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर द किंडल और रेस्ट. और ये वो जो अंदरूनी ये जो शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ ही उसे रोकता भी है, उसको बुरे काम करने से, उसको वहाँ से, और इसके मन में मतलब रोकथाम भी करता है, उसको देखता भी, और इसके रोशनी, इसके पथ का रोशनी भी प्रज्वलित करता है, उसे दिखाता है, राह भी दिखाता है. यानी कंप्लीटली प्रकृति के छत्र छाया में ये लड़की बड़ी हो रही है, कवि का मानना है. हमेशा कवि के अनुसार इसको आप लोगों को देखना है. ये कवि का एक सोच है, लूसी एक कल्पना है. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्टैंजा में क्या है. शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन. फॉन मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं हिरण शावक. हिरण शावक मतलब शावक मतलब छोटा हिरण का बच्चा जिसको बोले, हिरण के बच्चे. तो शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन. छोटे हिरण के, जो हिरण के बच्चे के होता है, दौड़ धूप करता है, ये इधर से उधर एकदम मस्त मौला. तो उस तरह का स्पोर्टिव मतलब खेल कूद करने वाली वो लड़की है, उछल कूद करने वाली लड़की है. दैट वाइल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन. और ग्ली मतलब खुशी, आनंद से, जो उछल उछल के अक्रॉस द लॉन, बड़ा विस्तृत मैदान से इस पार से उस पार वो उछल रही है. और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, या फिर उछल कर कहाँ चली जा रही है? पूरा माउंटेन स्प्रिंग्स में, वो पहाड़ के ऊपर जो झरने हैं उस तरफ चली जा रही है. एंड हर्स शैल बी द ब्रीदिंग बाम. बाम यहाँ सुगंध के लिए, खुशबू के लिए यूज़ किया गया. और उसके सांस से, उसके जो दौड़, जो धूप से वो जो घूम रही है, चारों तरफ एक सुगंध मतलब फैल रहा है, एक खूबसूरत सुगंध. एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स. और हर्स द साइलेंस एंड द काम, और उसके क्या लग रहा है कि वो लड़की मौन एवं शांत व्यवहार प्रकृति का एक सौम्य एवं शांत, जो अगल बगल, यानी मौन है, शांत है, स्वभाव की सुशील एक लड़की है. या इनसेंसेट थिंग्स, ज्ञान रहित, जिसको इन सब चीज़ों से वो बिल्कुल परे है,
कोई सोच नहीं है, वो सिर्फ प्रकृति के गोद में खेलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए बड़ी हो रही है। और प्रकृति अदृश्य, प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ उसे हर तरह से रोकथाम करके, देखभाल करके उसे बड़ा कर रहा है। बड़ी मतलब वो जब बड़ी हो रही है तो वो नेचर्स को देखते हुए, सीखते हुए बड़ी हो रही है, ये कवि का मानना है। नेक्स्ट क्या है? द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लेंड टू हर, फॉर हर द विलो बेंट। विलो मतलब खरपत वृक्ष जिसको बोलते हैं ना, एक तरह का वृक्ष होता है। तो ये क्या है? एक सेकेंड, हाँ। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लेंड टू हर, फॉर हर द विलो बेंट, nor shall she fail to see, even in the motion of the storm, grace that shall mold the maiden's form by silent sympathy। यानी आकाश में मंडराते जो तैरते बादल उसके आकर्षक सौंदर्य में सहयोग प्रदान कर रहा है। वो मानसिक तौर पर स्वयं को हवा में उड़ते हुए अनुभव करती है, वो लड़की करेगी। सरपत और वृक्ष जो है, इस तरह का जो झाड़ीदार एक वृक्ष पौधा, उसके लिए झुक जाएगा, मानो उसका सम्मान कर रहा है। वो जहाँ जहाँ जाती है, जिधर घूमती है, उस तरह प्रकृति उसको प्यार में, उसको अपने गोद में लिए हुए, उसको सम्मान करने पे तुले हुए। वो ये सब कुछ आंधी के वेग में भी देख सकेगी, यानी वो पूरा आंधी का वेग हो, स्टॉर्म का जो देखे। एंड नॉर शैल सी फेल टू सी इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, और वो कभी चुकेगी नहीं जो आंधी का वेग है उसको देखने, क्योंकि वो प्रकृति की गोद में वो लूसी बड़ी हो रही है। उसको प्रकृति से, प्रकृति के बारे में रोम रोम से वो हर एक चीज़ जानती है, उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। समय के साथ वो एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो जाएगी। ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म, हाँ, मेडन जिसको युवती की एक आकृति, एक रूप में बदलेगी वो, बाय साइलेंट सिंपैथी, और प्रकृति का उसके प्रति एक सहानुभूति होगा उसे बड़ा करने में, है ना। तो हमने देखा, जहां तक अभी पढ़ा, ये जो फुट पैरा तक हमने पढ़ा है, तो वहां पर एक चीज तो यहाँ स्पष्ट हो गया आज इस क्लास में कि लूसी जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का एक इमेजिनरी क्रिएचर है, मतलब क्रिएशन है, जिसके लिए वो उन्होंने कल्पना किया है कि वो लूसी जो है प्रकृति के गोद में लगातार ये 3 साल से पल बढ़ के बड़ी हो रही है, युवती बन रही है, और उसकी खूबसूरती जो है सच में बहुत ही मनमोहक है। क्यों? क्योंकि प्रकृति अपने बाह में लेकर, अपने गोद में लेकर, अपने पास रखकर, सुरक्षित रखकर एक मतलब जिसको कहा जाए बहुत ही खूबसूरत युवती उसे बना रही है। तो सारा चीज जो है अभी यहाँ पर कवि का एक कल्पना है जिसको हमने यहाँ देखा, इसको समझा। जो कुछ पार्ट बच गया है उसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर से मैं कहूँगा चलते चलते कि जो आपने पढ़ा है जहाँ तक, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसको मतलब बारी बारी से रीडिंग लगा के पढ़ेंगे, उसका हार्ड वर्ड निकालेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो सकता है उसको आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। थैंक यू।